नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और आज 5 के प्रहार पे प्रहार होगा पश्चिम बंगाल में। आखिरकार हो क्या रहा है? नंदीग्राम का संग्राम। आखिरकार एक बार फिर दंगे भड़क गए हैं नंदीग्राम में, और वो भी कहां? पोलिंग बूथ पर वोटिंग कह रही कह रही हैं बीजेपी वाले करा रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी वाले करा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता आखिर क्या कह रहे हैं? इसी पे है आज 5 का प्रहार। जी हां, 5 के प्रहार में दोस्तों 2021 से सबसे बड़ा संग्राम कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। ममता दीदी और शुवेंदु अधिकारी में कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, यह 2 मई को पता चलेगा। मगर आज के महासंग्राम में वो सब हुआ जिसका पहले से पूरे देश को अंदाजा था या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हंगामा, बवाल और सवाल के साथ दिखा यह हाई वोल्टेज ड्रामा। दोपहर होते होते बंगाल में राक्षस और चोटी बयान पर प्रधानमंत्री ने जोरदार पलटवार किया। बंगाल के रण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम किसी कीमत पर महापुरुषों का अपमान नहीं होने देंगे और ना सहेंगे। और सवाल किए उन्होंने आज, जी हां, जो कि प्रहार से कम नहीं। सबसे हॉट सीट नंदीग्राम पर किसका हो गया खेला? आखिर बीच चुनाव में क्यों बौखलाई ममता दीदी? तो दूसरा प्रहार, नंदीग्राम की सीमाएं सील थी तो बाहरी, जी हां, बाहरी का सवाल क्यों? वोट युद्ध में राक्षस क्यों? और आज सबसे बड़ा प्रहार 5 के प्रहार पर तिलक और भगवा की लड़ाई बंगाल में आखिर कैसे आई? बंगाल में आज दूसरे दौर का घमासान हुआ और नंदीग्राम में सबसे बड़ा संग्राम हुआ। दोपहर होते होते बंगाल के रण में पीएम मोदी उतरे। दक्षिण 24 परगना के जयनगर की रैली में दीदी की तोलाबाजी और तुष्टीकरण को लेकर हमला बोला और ममता की भगवा, चोटी और राक्षस वाले बयान पर किया सबसे बड़ा पलटवार। दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। बंगाल की रणभूमि से दीदी को ललकारते हुए पीएम ने साफ साफ बता दिया कि कोई मोदी को कुछ भी कह ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर आ रही है 5 के प्रहार पर इस समय शुवेंदु अधिकारी को सुनते हैं, क्या करें शुवेंदु अधिकारी? जय श्री राम के नारे जिस नहीं, इधर के कोई पूरा साहब, ये तो जीत का जुलूस जैसा लग रहा है, ये तो जीत का जुलूस जैसा माहौल है। आपका रिलेटिव है, मेरा कुटुंब है। आपका ऑफिस क्रॉस करके ममता बनर्जी आपका ऑफिस क्रॉस करके मुस्कुरा रही थी गाड़ी में बैठकर। ममता बनर्जी डर गई है जो इस तरह से चीजें कर रही है, बूथ पर बैठ जाती है। हार गया। तो ये देखिए अंदाज, विशेष अंदाज में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय उनकी उधर कोई जगह नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है। जय श्री राम के नारे जिस नहीं, इधर के कोई पूरा साहब, ये तो जीत का जुलूस जैसा लग रहा है माहौल, ये तो जीत का जुलूस जैसा माहौल है। आपका रिलेटिव है, मेरा कुटुंब है। आपका ऑफिस क्रॉस करके ममता बनर्जी आपका ऑफिस क्रॉस करके मुस्कुरा रही थी गाड़ी में बैठकर। ममता बनर्जी डर गई है जो इस तरह से चीजें कर रही है, बूथ पर बैठ जाती है। हार गया। तो ये देखिए अंदाज, विशेष अंदाज में। जय श्री राम, बस मेरे साथ पूरा पैनल है आज 5 के प्रहार पर। मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूं जो कि तीनों नंदीग्राम में सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम इस समय रिपब्लिक भारत की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है। मेरे साथी अनुज है, शाजिया है और रीमा है। अनुज, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले अनुज, शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं बदमाशी। अनुज, क्या हाल है इस समय? अनुपमा भी है हमारे साथ, जी बोलिए अनुज।
जी बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं आज सुबह से ही एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन का सिलसिला लगातार बना हुआ है, क्योंकि इस सीट की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है नंदीग्राम की। सेकंड फेज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये लड़ाई हो जाती है जो ममता बनर्जी और जो कि शुभेंदु अधिकारी के बीच में है। इस समय मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार बोलूंगा कि आपको दिखाएं, वो ममता बनर्जी बिल्कुल अभी अभी यहाँ से निकली हैं, जो उनका ऑफिस है, और वहां पे देखिए लोगों से तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद यहां से निकलेंगी। इससे पहले वो उस बूथ पे थी जहां पे हमने पूरा जी ऐश्वर्या, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरें, वो ममता बनर्जी अभी अभी बिल्कुल ऑफिस से बाहर निकली हैं, अपनी गाड़ी में बैठेंगे। अब यहां से आगे क्या मूवमेंट रहता है वो देखना होगा, लेकिन इससे पहले की वो बूथ पे थी, बूथ नंबर 7 पे, जहां पे पूरा सिलसिला शुरू हुआ। जिस तरीके से ये बातचीत शुरू हुई कि आखिर ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ममता बनर्जी, जो अभी अनुज आपको लॉन्ग फ्रेम में दिखा रहे थे, इस समय हम आपको क्लोजअप में दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी अपने नीले रंग की फोक्सवैगन गाड़ी में बैठती हुई, वहां पर लोगों से घिरी हुई मीडिया का जमावड़ा, हमारी साथी रीमा वहां पर इस समय मौजूद है, शाजिया है, अनुपमा झा प्रधानमंत्री की रैली में थे, अनुज वहां पे दूसरी ओर है, उस तालाब के दूसरे छोर पर, वहीं पर इसी का लॉन्ग शॉट अभी अनुज दिखा रहे थे। और ममता बनर्जी जो कि नंदीग्राम में आज उन्होंने FIR दर्ज कराई है, और ये आपके स्क्रीन पर ममता बनर्जी गाड़ी में बैठती हुई, और ये दो हम आपको लॉन्ग शॉट और क्लोजअप दोनों आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी का क्या कहना है उनका सुनाएंगे। मैं जा रहा हूं सीधा शाजिया के पास। शाजिया, नंदीग्राम में आप शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं, शुभेंदु ने कहा कि हमारी तरफ से किसी ने नहीं भड़काया। शाजिया, तस्वीरों के साथ जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने खुद बात की थी आपसे कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी से जाकर के, तो उन्होंने साफ किया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ममता दीदी चाहे कितनी भी ड्रामेबाजी कर ले, जीतने वाले हम ही हैं और हम पूरी तरीके से जीत के लिए आश्वस्त है। शाजिया, आप अभी कहां हैं? जगह की तस्वीरें। शाजिया, आप अभी नंदीग्राम में कहां हैं? नंदीग्राम में मौजूद हूँ मैं इस समय, नंदीग्राम में मौजूद हूँ जी। मैं नंदीग्राम में उस बूथ के बेहद नजदीक मौजूद हूं जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला है, और उस अब यहां से कुछ दूर पे शुभेंदु अधिकारी का ऑफिस है, क्योंकि हम लगातार उनका कॉन्वॉय फॉलो कर रहे थे। तो इस समय हम लाइव के लिए बीच में रुके हैं और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। बिल्कुल शाजिया, मैं जा रहा हूं रीमा के पास। रीमा, आप वहां पर मौजूद थी जहां पर यह सारा दंगा हुआ, जहां पर लोग आपस में भिड़ गए। आप सबसे पहले वहां पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सबसे पहले था। रीमा, आप वहां पर मौजूद थी, आपने वहां महिलाओं से बात की, लोगों से बात की, क्या हुआ आखिरकार बताइए। रीमा कफे जी। रीमा, ऐश्वर्या, आज वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 10 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी जब एक बूथ पर पहुंचेगी तो उनके पहुंचने से नाराजगी इतनी झेलनी पड़ेगी कि 2 घंटे तक, ऐश्वर्या मैं फिर दोहरा रही हूं, 2 घंटे तक बूथ के अंदर रहना पड़ा। वहीं से जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनको फोन कॉल लगाया, ये कहा कि कोर्ट का रुख करूंगी, चुनाव आयोग से शिकायत की। जब तक एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती नहीं हो गई, चारों तरफ लोगों को मनाया समझाया नहीं गया। वो तस्वीरें दिखाइए, वो तस्वीरें दिखाइए, झड़प की तस्वीरें दिखाइए। वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं। इस वक्त ममता बनर्जी दूसरे जगह पे हैं और चूंकि हम लगातार लाइव दे रहे हैं तो मैं थोड़ी सी दूर पे हूं, ममता बनर्जी समझ सकता हूं। लेकिन ऐश्वर्या, मैं फिर वो वाक्य आपके सामने दोहराना चाहूंगी। मैं दोहराना चाहूंगी उस वाक्य को कि क्या कुछ हुआ था। क्या ऐश्वर्या, आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 साल पश्चिम बंगाल में राज करने वाली ममता के सामने महिलाएं आए और कहें कि तुम यहां से दीदी चली जाओ, तो हमार दरकार नहीं, मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बातें वहां की महिलाएं कह रही थी। तुम्हें जय श्री राम से क्यों प्रॉब्लम है दीदी, ये सवाल पूछा जा रहा था। ये सब कुछ हो रहा था और ममता बनर्जी मजबूरन बूथ के अंदर थी। जब सारा मामला शांत बहुत हद तक करवाया गया, उसके बाद वहां से ममता बनर्जी का काफिला निकला और वहां से निकलने के बाद ममता बनर्जी पहुंची कहां पे, दूसरे बूथ पे। हालांकि अब उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, इस पे भी हम सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन ऐश्वर्या, आज जो घटना हो चुकी है उसकी कल्पना वाकई किसी ने नहीं की थी। अब दीदी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी ने सब कुछ किया धरा है, लेकिन ऐश्वर्या, मैं उस वक्त मौजूद हूं और मैंने लगातार वो विजुअल्स देखे, लगातार मैं दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत करती रही। वो कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो दोनों पक्ष के लोग वहां के लोग थे। उनकी आपसी नाराजगी थी और दीदी को बिल्कुल रीमा थी, वो सारी बातें वहां दोहराई जा रही। बिल्कुल रीमा, और हम आएंगे आपके पास और वो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं किस तरह से हुआ। मैं जा रहा हूं एक बार आखिरी बार अनुपमा झा के पास। अनुपमा, हाँ, प्रधानमंत्री की रैली में थी, प्रधानमंत्री ने साफ बोला कि 2 मई के बाद
बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा आपको चोटी वालों से दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो कभी कभी पूजा करते हैं, प्रधानमंत्री आज नो होल्ड्स बार थे, आज सारी उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। सीधा अटैक था ममता बनर्जी के ऊपर। अनुपमा। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए उन सभी बातों का जिक्र जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। जो बातें जो है ममता बनर्जी कहती हैं, उन्होंने नौजवानों का जिक्र किया, रोजगार का जिक्र किया गया, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जिस तरीके से चंडी पाठ करती है उसका जिक्र भी किया गया। हमारे साथ बहुत सारे नौजवान मौजूद है, साथ ही महिलाएं भी मौजूद है, क्योंकि महिलाओं का जिक्र भी जो है पीएम मोदी की तरफ से किया गया था। इन्हीं से समझते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह कहा कि महिलाओं की सुरक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। आप लोग कितना विश्वास करते हैं? बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए महिला की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेप होता है उसके लिए हमारे माननीय ममता बनर्जी ने उन्होंने रेट एक फिक्स कर दिया है। कुछ भी नहीं होता है, ना ही शिक्षा की कोई अलग बात होती है, कोई डेवलपमेंट है, ना ही शिक्षा की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है। देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये टी शर्ट्स पहनी होती है जिस पर लिखा हुआ था राग केन दीदी। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल अनुपमा, शाजिया, रीमा, अनुज, वापस आऊंगा आप सबके पास। और ये लाइव तस्वीरें ममता बनर्जी गाड़ी में बैठ के जाती हुई। मैं जा रहा हूं अपने पूरे पैनल के पास, 5 के प्रहार के पास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही लाइव होगा वापस आएंगे अपने साथियों के पास। हम शत्रुपा है मेरे साथ, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेत्री है बीजेपी बंगाल से, मेरे साथ कलकत्ता से लाइव हैं। मेरे साथ प्रकाश चांडिल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कलकत्ता से लाइव हैं। मेरे साथ अनुराग पुनेठा है, वरिष्ठ पत्रकार है, दिल्ली से। मेरे साथ मोहम्मद तौसिफ रहमान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, टीएमसी का मैं उन्हें नेता भी कह सकता हूं, लेकिन इनकी लीनिंग है टीएमसी की तरफ। ऑफिशियल मेरे साथ नम्रता कोठारी हैं, वरिष्ठ एनालिस्ट है। मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हैं, लेकिन दिख नहीं रहे अभी ऑन एयर, अभी दिखेंगे। मैं जा रहा हूं शत्रुपा जी के पास, शत्रुपा जी और मोहम्मद तौसिफ रहमान। शत्रुपा जी, आज जो नंदीग्राम में हुआ, नंदीग्राम का संग्राम सब कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, ज्यादातर पत्रकार कह रहे हैं, हाँ क्योंकि राइम भी करता है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये तो सही में संग्राम है ग्राउंड जीरो पे। और त्रिपाठी जी की मुस्कुराहट दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं शत्रुपा जी, वहां पर तो संग्राम सच में हो रहा है, लोगों की लड़ाई हो रही है। पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स के लिए मुश्किल हो रही है शांति बहाल रखना। नहीं, ऐसा नहीं है ऐश्वर्या जी। पहले तो मैं बोलूं कि आपका जो टाइटल है 5 का प्रहार, वो तो नंदीग्राम में प्रहार दिखा ही दिया है। ऐसा पूरा क्लियर है कि वर्डिक्ट किसके तरफ जा रहा है। शुभेंदु जी का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा था कि वो एकदम साफ कह रहा है हार गया ममता के बारे में। और ममता जी जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है हमारा पश्चिम बंगाल के, आप ही के जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि हमारा बात नहीं है, आपका जर्नलिस्ट ही बोल रहा है कि 10 साल हुकूमत में रहने के अलावा मेरा हिंदी बहुत खराब है, थोड़ा समझ लीजिए, 5-10 साल यहाँ पे रहने के अलावा भी इनको थोड़ा हटा दिया गया। माने महिलाओं को ये बोल रहा है ना कि बंगाल का बेटी 100 बंगाल का बेटी आके बोला कि दीदी गो बैक, ये आपको नहीं चाहिए। ये आप ही का चैनल में दिखाया कि रेट का एक रेट चार्ट बना दिया है, हाफ रेट, फुल रेट। इनको कौन चाहेगा आप बोलिए। नंदीग्राम में सच में आज संग्राम हो ही गया है, साबित कर चुका है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करना चाहती भी हूँ। त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप? त्रिपाठी जी, ये नंदीग्राम में हो क्या रहा है? त्रिपाठी जी, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी सब कह रहे हैं जिसको जिम्मेदारी दी थी ममता ने 12 साल पहले, 13 साल पहले नंदीग्राम की, आज वही ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा है। लेकिन ये ग्राउंड जीरो पर वायलेंस हो रहा है, आपस में लोग भिड़ रहे हैं। और ये जरा तस्वीरें देखिए आप, वापस आ गया है। आज ये रत्नाकर त्रिपाठी जी देख रहे हैं ना आप? त्रिपाठी जी उनके पास बोलने नहीं देखिए, ऐसा है ना ऐश्वर्या जी, ये तो सतत रीति है। क्या नहीं तो जूलियस, नहीं मैं सीरियस बोल रहा हूँ। शत्रुपा इसे कहिए 2 मिनट जैसा हमको समझ। बोलिए ना। नहीं तो जूलियस सीजर ये क्यों कहता कि ब्रूटस नहीं तो जूलियस सीजर ये क्यों कहता ब्रूटस U2। ये पीठ पे छोरा भूकना, शुभेंदु अधिकारी ने पीठ पे छोरा भूका। और आज की तारीख में कुछ बैटल नहीं हो रही है। केंद्रीय जो, अरे शत्रुपा जी बोलने दीजिए भाई, शत्रुपा जी बोल, क्या बहुत अच्छा लीडर था ऐश्वर्या जी, इन लोग को डिबेट कम से कम करना सिखाइए। ममता बनर्जी ने
अरे क्यों नहीं तुलना करूंगा? शुभेंदु अधिकारी ने पीठ पर छुरा भोंका है, जिसको उन्होंने भाई समझ के, लड़का समझ के रखा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय। ममता बनर्जी बोल रही हैं, ऑडियो ऑडियो ऑडियो। भाई আপনারা আগে দাঁড়ান, শান্ত হয়ে, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। प्लीज वेट वेट वेट। हेलो ना इस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। हम हल्का हल्का ऑडियो रख रहे हैं, जैसे ही ऑडियो ठीक आएगा वापस जाएंगे। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ हैं हम, इन्हीं तस्वीरों के साथ हैं हमारे कैमरा पर्सन, दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अनुज वहां पे है, शाजिया वहां पे है, रीमा वहां पे है, तीनों लोग वहां पर मौजूद है इस समय। कैमरा पर्सन को बहुत दिक्कत हो रही है जूम करके रखने के लिए, वो भी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव से रिपब्लिक भारत पर है इस समय, आप देख रहे हैं ऑडियो। वापस हम जा रहे हैं ममता बंदोपाध्याय के ऑडियो। ये लाइव है इस समय, देख रहे हैं कितना हाई वोल्टेज ड्रामा इस समय नंदीग्राम में चल रहा है। आप ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा इस समय नंदीग्राम में चल रहा है वो देख रहे हैं आप। हम एक बेहतर फ्रेम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे अगले कुछ ही क्षणों में, और दोबारा 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 हेलो ना सिफार भारत पर आप देख रहे हैं इस समय ममता बनर्जी की ये एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिएक्शन उनका। एफआईआर दर्ज करने के बाद व्हीलचेयर पर बैठी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और इस समय आपके स्क्रीन पर है ममता बनर्जी वहां पर घिरी हुई है लोगों के साथ। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ममता बनर्जी बात करने के लिए वहां पे आई हैं। ऑडियो। I am also a human being, please understand. আপনারা প্লিজ স্টপ করুন। আমি আপনাদের সকলকে বলছি, আমি বাংলায় বলবো, আপনারা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে করে নেবেন, কারণ এটা বাংলায় ভোট। আমি আপনাদের আবার বলি যে সকাল থেকে কয়েকটা জায়গায় আপনারা জানেন আমাদের কাছে কমপ্লেন আসছিল যে সেই এলাকার লোকেদের ভোট দিতে না দিয়ে, বিশেষ করে এই ভোটে যিনি দাঁড়িয়েছেন বিজেপির হয়ে, তিনি তার চূড়ান্ত অসভ্যতামি, কাল রাত্রির থেকে তাণ্ডব করা, কাল রাত্রির থেকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে गुंडामी करा। बनर्जी कह रही हैं कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है मेरे को, मैं आज थाने में जाके मैंने आज एफआईआर भी दर्ज कराई है। ममता बनर्जी का ऑडियो आप अब रखिए पैरेलल। রাত্রিবেলা তাণ্ডব করা হয়েছে এবং আমি অলরেডি এটা আমরা কমপ্লেন করেছি। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं कैंपेन कर रही हूं, लेकिन लगातार कंप्लेंट हो रही है, एक के बाद एक मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। मेरे पास मेरे कार्यकर्ता आके, मेरे सपोर्टर आके, आम जनता नंदीग्राम की आके बोल रही है कि यहाँ पे वोट नहीं डालने दे रहे। बीजेपी ने वोटरों को भगा दिया है, कह रही है ममता बनर्जी। कह रही है बहुत ज्यादा तांडव यहाँ पे मचा रखा है गुंडों ने। कह रही है बीती रात वोटरों को घर में जाकर धमकाया गया है, सुबह से कई इलाकों में वोटरों को रोका गया है, कह रही है ममता बनर्जी। और ये सिर्फ और सिर्फ आप रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले बीजेपी ने वोटरों को भगा दिया है, कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस समय की आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई, मुझे नंदीग्राम की नहीं लोकतंत्र की चिंता है, कह रही है ममता बनर्जी। सुबह से कई इलाकों में वोटरों को रोक दिया गया है। बड़ी बातें चलाइए, महत्वपूर्ण बातें अभी हम आपको दिखाएंगे, महत्वपूर्ण बातें अभी हम आपको दिखाएंगे। ममता बनर्जी कह रही है नंदीग्राम की जनता से आशीर्वाद से मैं जीतूंगी। ममता बनर्जी जनता से बात करती हुई इस समय, এইখানে যারা এজেন্ট হয়েছিল তাদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছে, তাদের নাক মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। हमारे लोगों को वोट डालने से रोका गया, कह रही हैं हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह रही हैं बीजेपी ने सीधा सीधा इल्जाम लगा रही हैं बीजेपी पर। कह रही हैं बीती रात यानी कल रात वोटरों के घर पे जाके उनको धमकाया गया। कह रही हैं कि कल रात जो हुआ आज से भूतपूर्व, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कह रही है मुझे नंदीग्राम की नहीं, मुझे लोकतंत्र की चिंता है। कह रही हैं कि मतदान के दिन प्रधानमंत्री की रैली क्यों करते हैं ममता बनर्जी। कह रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के
साथ मारपीट की, कह रही है ममता बनर्जी, कह रही है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, कह रही है वोटरों के घर पे जाकर उनको धमकाया गया, कह रही है महिलाओं को धमकाया गया, कह रही है ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों पर सीधा सीधा वार है। वो कह रही हैं कि ऐसे कब तक, और आप ममता बनर्जी को हिंदी में सुन रहे हैं, आप ममता बनर्जी को हिंदी में सिर्फ रिपब्लिक भारत पर आप सुन सकते हैं, ममता बनर्जी को हिंदी में आप सुन सकते हैं रिपब्लिक भारत पर। हम आपको एक एक शब्द सुना रहे हैं। कह रहे हैं हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की गई, कह रहे हैं हिंदी में आप सुन सकते हैं ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर के लोगों ने बवाल किया, कह रही तांडव मचा दिया, तांडव शब्द का इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने कई बार। कह रही हैं मतदान के दिन प्रधानमंत्री रैली क्यों करते हैं, कह रहे हैं नंदीग्राम की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और वो जीतेगी। कह रहे हैं हंगामा करने वाले बंगाल नहीं बोल रहे थे, बंगला नहीं बोल रहे थे, यानी उनका यह कहना है कि बवाल करने वाले बंगाल के बाहर से आए थे, बंगाल के मूलभूत के नहीं थे वो लोग, बंगला नहीं थे वो लोग, ये कहना चाह रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस समय आपके स्क्रीन पर लाइव है, गृह मंत्री के इशारे पर सीधा सीधा वार कर रही है, गृह मंत्री पर सीधा सीधा वार कर रही है प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी। इस समय चुनाव आयोग चुप क्यों है, कह रही है ममता बनर्जी। हिंदी में सुन रहे हैं आप, ममता बनर्जी को हिंदी में सुन रहे हैं आप। बंगाल के बाहर के लोगों ने बवाल किया। बीजेपी will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura. सुनाओ शी स्पीकिंग इन इंग्लिश, और वो ये साफ कह रही हैं कि मैं आपको इस बात का आश्वासन दिला दूं कि ममता बनर्जी नहीं, टीएमसी जीत रही है, मेरे को नंदीग्राम की नहीं, मेरे को लोकतंत्र की चिंता है। तो कह रही हैं मैं आपको बता दूं सिर्फ नंदीग्राम से ही नहीं, हल्दिया से भी और आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी से तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। ममता बनर्जी लाइव आपके सामने। Including Durdarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are. ममता बनर्जी कह रही हैं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन वोटिंग है उस दिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सीधा सीधा वार करते हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर। ममता बनर्जी इस समय आपकी स्क्रीन पर नंदीग्राम में रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय मौजूद। वो कह रही है मैं आपको वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखा रही हूँ, 2 उंगली उठाती हुई ममता बनर्जी विक्ट्री का साइन बनाती हुई कहती हुई मैं आपको वी फॉर विक्ट्री दिखा रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ नंदीग्राम से नहीं, हल्दिया से भी टीएमसी जीतेगी और आसपास की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से सिर्फ और सिर्फ टीएमसी जीतेगी। इसके बाद हम अपने साथियों के पास जाएंगे, लाइव जाएंगे। इसके बाद हम अपने साथियों के पास, शाजिया और रीमा दोनों वहां पे मौजूद हैं, हम उनके पास लाइव जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ममता बनर्जी बोल रही है कि बंगाल के घरों में लोगों ने बीजेपी वर्कर्स आल्सो इन एवरी रैली प्लीज टेक केयर एंड टेल योर पीपल टू कंट्रोल योर गुंडास। तो ममता बनर्जी बीजेपी पर सीधा वार करती हुई बोल रही हैं, कह रही हैं सीधा का सीधा बीजेपी पर प्रहार करती हुई, बीजेपी पर प्रहार करती हुई ममता बनर्जी कह रही हैं मैं आपको वो सारी चीजें नहीं बता सकती जो कि मैंने ऑब्जर्वर से बात की, लेकिन मैंने कंप्लेंट की है और मैंने ये कहा है कि इस तरह की चीजें आप कैसे अलाउ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, वो ये भी कह रही हैं कि बीजेपी, वो कह रही हैं कि बीजेपी की जनता, सवाल उनसे पत्रकार पूछते हुए बाहर हंगामा होता रहा, जो सेंट्रल फोर्स थी वो चुप रही है। तो आप पूछो ना वो क्या करेगा बेचारा, वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है, क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गौ से हिंदी में बोल रहे हैं ममता बनर्जी, इसका गलती है। इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खतरा, ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। चलो लेट्स गो, बस होएगा। ओवर नाउ दिस 20 आई विल रिक्वेस्ट माय एसपी 21 बूथ नंबर, 22 बूथ नंबर, दिस अहमदाबाद, this Gokul Balrampur and 6 booth number also 6-7 to take all care so there will be no violence. तो ममता बनर्जी सीधा सीधा इल्जाम लगाती हुई
बीजेपी के ऊपर कह रही हैं कि ये बीजेपी के कहने पर हो रहा है। कह रहे हैं कि कल रात को हमारे साथ मेरी साथी शाजिया वहां पे इस समय नंदीग्राम में मौजूद है। शाजिया, रीमा भी है, रीमा के पास पहले जा रहा हूं। रीमा, ममता बनर्जी साफ साफ बोल रही हैं कि बीजेपी के लोगों ने कल देर रात घरों में घुसकर वहां पे लोगों को धमकाया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो टीएमसी कर रही है। रीमा और शाजिया दोनों है। रीमा के पास जा रहा हूं पहले। रीमा, आप दोनों नंदीग्राम में इस समय, लोकेशन जी। ऐश्वर्या, हुआ ये कि जब ममता बनर्जी पहुंची, उनकी जो बातें हैं उसको जरा मैं वहां जो देखी वो मैं आपको बताती हूं। जी बताएं। वहां जो ममता के फेवर करने वाले लोग थे वो ये कह रहे थे कि धांधली हो रही है, ममता बनर्जी से वो शिकायत कर रहे थे। जो दूसरे खेमे के लोग थे वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी को यहाँ नहीं पहुंचना है, इससे पहले वोटिंग नहीं हो रही थी। इस तरीके की शिकायतें, हालांकि सच्चाई क्या है वो तो जांच करने के बाद पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर बूथ पे क्या होगा। जब मैं वहां से लौट रही थी तो लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे फिर से वोटिंग होनी चाहिए, फिर से वोट कास्ट किया जाना चाहिए, इस तरीके का माहौल बने। ममता बनर्जी हालांकि इसको लेकर शिकायत भी करी और हमलावर भी है, लेकिन जमीनी सच्चाई तो ऐश्वर्या। अनुपमा के पास जा रहा हूं सीधा। रीमा, अनुपमा झा के पास जा रहा हूं, वो इस समय प्रधानमंत्री की रैली में लोगों के साथ है। अनुपमा, ममता बनर्जी ने सीधा सीधा वार किया है, कह रही है प्रधानमंत्री क्यों रैली करते हैं, सीधा सीधा बीजेपी पर वार कर रहे हैं। और उसके बाद शाहजहां के पास जाऊंगा। अनुपमा झा, आपके पास आ रहा हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा चुभ गई है कि आज जब सेकंड फेज का इलेक्शन था तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है जनसभा कैसे की जा सकती है, क्योंकि इसी जनसभा के जरिए शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं। अनुपमा, रोक रहा हूं आपको। शुभेंदु अधिकारी 5 के बराबर प्रतिबाद করতে प्रतिबाद হবে मेरा फ्रेम देखना রিপোল চাইছে নেই কেন রিপোল চাইবো কোন বুথে রিপোল হবে না নন্দীগ্রামে সবচেয়ে ভালো वोट हुई सबसे मैं बोल रहे हैं वो, मैं उनका हिंदी में ट्रांसलेशन कह रहा हूँ। बोला किसने कहा रिपोल होगा, कोई रिपोल नहीं होगा। मानुष वोट दिए थे, मानुष हमको धन्यवाद कह रहे हैं लोगों ने वोट दिया है और लोगों का धन्यवाद, कोई रिपोल नहीं होगा। एक्सक्लूसिव फर्स्ट ऑन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलছে আমি কি করব, बोले ममता जो बोल रही है उसमें मैं क्या करूं। তো উনি তো এক সেকেন্ড হয়নি, 2 তারিখে হবে না, 2 तारीख বিকালে রেজিং बोले 2 तारीख का इंतजार करो। शुभेंदु अधिकारी अगले एग्रेसिव डिमांड में इस समय एग्रेसिव है। देखिए हिंदी में बोल रहे हैं, सुनते हैं। बदलाते नहीं आई 2 घंटा वोट को रोक के रखा। इधर नंदीग्राम में 90% के करीब वोट हुआ, इधर 78%, 10% वोटर को भगाया। ममता बनर्जी, टीएमसी कैंडिडेट ममता बनर्जी, वो नहीं मुख्यमंत्री के नाते नहीं आई। आपको क्या बोल रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर, हम लोग को तो गड़बड़ी का क्या है? हैंड टू माउथ। आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, उसके साथ आईपीएस था, आईएएस था, सब बड़ा बड़ा आदमी। गवर्नर को भी कॉल किया उन्होंने, इधर अंदर में सीसीटीवी है जी, बोला पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, बोला पूरा गलत काम किया है। यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है, इसमें कोई धांधली का शिकायत नहीं है। 4 पोलिंग एजेंट इधर अंदर है जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिंग एजेंट है, इंडिपेंडेंट का है, बीजेपी का है जी। इसका इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा सीधा ड्रामा पूरा दिन, सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है, इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो रास्ता उन्होंने चुना। रिपोल की बात होगी क्या? क्या नो क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अभी 1 घंटा बाकी है, 100 से ज्यादा लोग बाकी है, मैं सबको बुलाया, सब आ गया, खड़ा होगा, वोट करेगा। आप यहाँ रहिए क्या, वोट करवाएंगे? नहीं, वोट कराना मेरा दायित्व नहीं, सीएपीएफ का जिम्मेदारी है, प्रिजाइडिंग पोलिंग का जिम्मेदारी है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी इधर है, ये मेरा काम नहीं। मैं एक भी गलत काम पूरा इलेक्शन के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं किया, ममता बनर्जी बार बार किया। काल बांकुड़ा हुगली का मीटिंग में नंदीग्राम का जिक्र किया, गोघाट का मीटिंग में नंदीग्राम में प्रचार खत्म होने के बाद भी नंदीग्राम के जिक्र का मेरा पर्सनल अटैक किया। हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया। हर दिन ये पूरा इलेक्शन कमीशन का जितना ऑर्डर है, जितना गाइडलाइन है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सबको पूरा के पूरा उल्लंघन ममता बनर्जी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो तो एफआईआर करवा रही, वो तो एफआईआर करवा दी।
वो FIR 2 करवा दी गड़बड़ी को घंटा जो लेकर। रुका हुआ था उसकी भरपाई कैसे होगी? 2 घंटा आपने कहा कि वोटिंग नहीं हुआ, तो फिर कौन भरपाई क्या कैसे? कौन क्या कौन आप ही बंद ने किया बोला। कौन बंद किया? आपने कहा कि नहीं कैंडिडेट कौन ममता के आने- बनर्जी के हाँ, सब लोग को कैंडिडेट मालूम के है। आने से क्या यहाँ होगा पर, तो उसमें? फिर देखिए क्या होगा? पूरा दिन मीडिया में नहीं था, बूथ में नहीं था, वोट में नहीं थी, इसलिए पब्लिसिटी के लिए ड्रामाबाजी। इधर जो CAPF के जवान है ये लोग बहुत ईमानदार है, अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ईमानदार है। इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा वोट नंदीग्राम में किया, इस तरीके से वोट पिछले टाइम बंगाल में जंगल राज में पहली बार हुआ। आप इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे? इलेक्शन मैं पहले मुझे वोट खत्म हो गया। शाजिया के पास जा रहा हूं सीधा। शाजिया, सुना आपने शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर वार कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 घंटे तक वोट नहीं होने दिया। शाजिया, नंदीग्राम में आप उसी पोलिंग स्टेशन पे हैं। शाजिया, बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी से आपसे कुछ देर पहले हमने खुद भी बात की थी ऐश्वर्या, रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और तब भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि 2 घंटे का समय वेस्ट किया गया पब्लिसिटी बटोरने के लिए। ममता दीदी ये सब कर रही है और चाहे वो कुछ भी कर लें लेकिन वो जीतने वाली नहीं है। 200 पार की उन्होंने बात कही और फिर से कहा कि जीतने वाले तो हम ही हैं, चाहे ममता दीदी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर ले। दूसरी तरफ हमने सवाल ये भी पूछा कि ममता दीदी तो आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है, तो उस पर उनका कहना था कि मुझे इस पर कुछ नहीं कह रहा है, वो कुछ भी कहते रहे वो सच नहीं होने वाला। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का लेकिन रीमा ममता बीजेपी पर वार कर रही है। शुभेंदु कह रहे ममता बनर्जी ने 2 घंटे तक वोटिंग नहीं होने दी नंदीग्राम में। आप थी रीमा वहां पर? रीमा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थी, सारे मीडिया से पहले रीमा थी वहां। जी रीमा, बिल्कुल, वहां की हर स्थिति सबसे पहले हमने ऐश्वर्या दर्शकों तक पहुंचाई। अब वार पलटवार के बीच की सच्चाई यह है कि ममता चाहती है रीपोल हो, उनके जो समर्थक है टीएमसी के समर्थक है वो चाहते हैं रीपोल हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा रीपोल तो नहीं होगा। और इस बीच 2 घंटे जो आपने मतदान बाधित करने की कोशिश की है उसके पीछे यह है कि आपके मन में डर है कि आप हार रही हैं। कहने का मकसद उनका यही है। जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है ऐश्वर्या, जिसको आपने भी नंदीग्राम में आके महसूस किया कि वाकई देश क्यों इस सीट पर निगाहें बनाया हुआ है। आज के दिन पूरे दिन जो हो हंगामा होते रहा उसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन वो सब कुछ हुआ और इसके बावजूद भी दीदी अपने बारे में ना सोचकर अभी भी वो आरोप चुनाव आयोग पे लगा रही है, बीजेपी पे लगा रही है, लेकिन वो उस बारे में नहीं बोल रही है जो लोग आकर, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। मैं बार बार अपने दर्शकों को बताऊंगी, मैं वहीं पे थी, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। दोनों पक्ष के लोग जो थे वो आम लोग थे और सरकार को लेकर एक को नाराजगी थी और एक को संतुष्टि थी। यही दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहा था। ममता को उस मामले पर जब वो पीसी कर रही थी तो इसके बारे में भी जवाब देना चाहिए कि लोगों की नाराजगी आखिर क्यों? अनुपमा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है। मेरे साथ पैनल मौजूद है लेकिन इतना ज्यादा एक्शन हो रहा है। आप तीनों इस समय नंदीग्राम में मौजूद हैं और इस समय अनुपमा प्रधानमंत्री के रैली स्पॉट पर हैं। अनुपमा, वो कह रही है प्रधानमंत्री क्यों रैली करते हैं, वो कह रही है कि गृह मंत्री क्यों रैली करते हैं, उनका वार केंद्रीय नेताओं पर है, लेकिन नंदीग्राम में क्या हो रहा है अनुपमा? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है ये उन मुद्दों को लेकर है जो पीएम मोदी ने आज जनसभा के अंदर उठाई थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ममता बनर्जी को आखिर इतना गुस्सा आता क्यों है। उन्होंने कहा कि रोजगार की बात ममता बनर्जी कहाँ करती हैं, वो आखिर शिक्षा की बात क्यों नहीं करती, स्कूल की बात क्यों नहीं करती, सिर्फ वो एक ही बात करती है कि दीदी कहती है कि खेला होबे। और ये बात सच है क्योंकि ऐश्वर्या, हम जितनी भी हमने रैली कवर किया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं की रैली हो, टीएमसी की तरफ से बार जो है जनता को इस बात के लिए उकसाया जाता है कि देखिए आपका विकास तो होगा लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना है। जबकि आप बीजेपी की अगर रैली को कवर करेंगे, पीएम मोदी की बात आप सुनेंगे, अमित शाह की बात आप सुनेंगे, वो विकास की बात करते हैं, वो ममता बनर्जी पर निशाना जरूर साधते हैं लेकिन वो कमियां बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर वो कौन कौन सी कमियां हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। चाहे शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए। और देखिए नंदीग्राम में आज जो कुछ हो रहा है, ये बात सच है कि ममता बनर्जी को ये बात समझ आ रही है कि उनकी जमीन जो है वो खिसक रही है और इसी वजह से, क्योंकि वो एक उम्मीदवार भी है लेकिन वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और उसके बाद वो 2 घंटे करीब वोट हुआ, इधर 78%, 10% वोटर को ममता बनर्जी, टीएमसी कैंडिडेट ममता बनर्जी।
क्या बोल रहे हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग हम लोग को तो गड़बड़ी का क्या हैंड टू माउथ। आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। सब आईपीएस था, आईएएस था, सब बड़ा आदमी। गवर्नर को भी कॉल किया उन्होंने जी, बोला पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, बोला पूरा गलत काम किया है। यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है, इसमें कोई धांधली का शिकायत नहीं है। 4 पोलिंग एजेंट इधर अंदर है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिंग एजेंट है, इंडिपेंडेंट का है, बीजेपी का है। इसका इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा ड्रामा पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है। इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो तो ये थे शुभेंदु अधिकारी मेरे साथ पैनल भी है, मेरे साथ शत्रुपा जी हैं, प्रकाश चांडल्य हैं, अनुराग पुनेठा हैं, तौसीफ रहमान शायद नहीं है मेरे साथ, शाजिया, रीमा और अनुपमा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नंदीग्राम पर आप लोग बने रहिए, वापस आएंगे हम जैसे कोई एक्शन आएगा। शुभेंदु कह रहे हैं कि वो भी जाएंगे और 2 घंटा। शत्रुपा जी मैं जा रहा हूं सर अनुराग पुनेठा जी के पास। अनुराग जी वो कह रहे हैं कि 2 घंटा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग नहीं होने दी। देखिए अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह के आरोप लगा रही हैं। ये अपने आप में किसी भी जर्नलिस्ट के लिए अपने आप में एक बड़े क्लूज होते हैं कि वो नंदीग्राम जिस पर उन्होंने 2007 और 8 में लड़ाई लड़ी थी, जो उनका एक बैटल ग्राउंड रहा था, आज जिस तरह का रिएक्शन ममता बनर्जी ने दिया, कल उन्होंने देश के तमाम विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है, उनके जो पैर में चोट लगी थी वो किन के नाम किन लोगों ने धक्का दिया था, ये कई इंडिकेशंस एक पत्रकार के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि सिटिंग है, इनकम्बेंट है, पिछले 10 साल से राज कर रही हैं, उनकी इस तरह के रिएक्शंस बहुत कुछ अपने आप में बयान करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी आपसे सहमत नहीं है, वो कुछ और कह रहे हैं। राज्यपाल को फोन कर पुनेठा जी वापस आऊंगा। त्रिपाठी जी बताइए। त्रिपाठी जी सुना आपने? त्रिपाठी जी आपने ममता बनर्जी को सुना? त्रिपाठी जी आपने ममता बनर्जी को सुना, आपने शुभेंदु को सुना, बताइए त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं मैं तो आपकी जो रिपोर्टर है रीमा जी, उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। 2 घंटा मतदान डिस्टर्ब रहा, शुभेंदु अधिकारी करते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये नहीं करते हैं कि फिर पोल का डिमांड करेंगे। और क्या कॉन्फिडेंस है इनको अपने नियंत्रण का इसी पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुभेंदु अधिकारी करते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि जो कहेंगे वो इसी कहेगी। तीसरी बात वो खुद कहते हैं कि पहली बार जो है एकदम निष्पक्ष मतदान हुआ है, तो इसका मतलब 2-3 बार से बिल्कुल देखिए आप सब, मैं माफी चाहता हूं, प्रकाश चांडल्य जी आपके पास आ नहीं पाया, नम्रता कोठारी जी 2 घंटे मतदान नहीं हुआ, समय कम है मेरे पास। आज 5 के प्रहार पर इतना ब्रेकिंग हो गया बीच में, नंदीग्राम का संग्राम इतना ज्यादा एक्टिव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और हमारे साथियों का भी। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मेरे साथी आएंगी सुचरिता लेकर, महाभारत सुचरिता।